कि उल्टे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली कहने को, और बहुतेरा रोका पति ने राजी न वहीं पे रहने को। भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई, गोपियां भागी, उनके पतियों ने रोका लेकिन एक भी बात नहीं मानी। ऐसी बंसी बजाई भगवान कन्हैया ने। गोपियां भागी और जब भाग करके पहुंची हैं, भगवान कन्हैया छुप जाते हैं तो एक दूसरे से वो कहने लगी, सहेली एक बात हमें जब बताए दे, अरे देख ले बहने और कहाँ है सामने। गोपियां जिद ठानी गई, कहने लगी अब हमारे साथ में महाराज करो। नहीं माने, और जब नहीं माने गोपियां, इंस्पेक्टर साहब गोपियां नहीं मानी, जिद ठानी गई, तो इधर हुआ क्या है, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं चिंता नहीं करो। महाराज करने लगे। महाराज देखने के लिए देवियां भी चली, कैलाश पर्वत से पार्वती चली, आधी रात के समय श्रृंगार करने लगी। और जो भोले बाबा ने देखो सो कहां लगे, कहां जा रही हो? बोले महाराज में। महाराज में कहां हो रहा है? बोले वृंदावन में। कहने लगे भोले बाबा हम भी चलेंगे। बोले तुम नहीं चलो। क्यों? क्योंकि वृंदावन में महाराज होता है, वह गोपियां जाएंगी, स्त्रियों का काम है, पुरुषों का कोई काम नहीं। भोले बाबा कहने लगे पुरुषों का कोई काम नहीं। बोले नहीं। बोले भाई हम तो चलेंगे, हम नहीं मानेंगे। भोले बाबा जिद ठाने गए पार्वती से। बोले जब तुम जाओगी तो हम भी चलेंगे साथ में। नहीं माने तो पार्वती कहने लगी
तुम मानोगे नहीं? बोले नहीं मानेंगे। बोले बाबा कहने लगे पार्वती स्त्री जाती है ना? बोले हाँ। तुम्हारे पास कोई साड़ी रखी है? बोले मतलब? तो भोले बाबा कहने लगे मतलब ये है पार्वती, एक दिन गौरा से बोले यो भोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। कहने लगे भोले बाबा पार्वती, एक दिन गौरा से बोले यो भोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी गलन में, देखने रास हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलन में, कहने लगे भोले बाबा हम भी चलेंगे। नहीं माने तो जनाने बने और स्त्रियों वाला श्रृंगार किया। करने के बाद में साड़ी पहनी, लंबा सा घूंघट मारा और घूंघट मारने के बाद में आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा, लंबों से घूंघट मारे जा रहे। और जब पहुंचे वृंदावन में तो एक गोपी ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? पार्वती को रोका, कहां से आई? बोले मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम्हारे पति का नाम है?